हेलो मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अपने क्लास 12 के पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बच्चों आवेश के परिचय के बारे में बातचीत किया था। ठीक है। तो ये जो क्लास होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो हम लोग सीखने वाले मेरे प्यारे बच्चों क्या? आवेशन की विधियां। यानी कि हमने पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में सिखाया था कि कैसे हम लोग वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे हमने आपको प्रयोग करके दिखाया था, दो तीन प्रयोग हमने किया था। और जैसे मान लो हमने गुब्बारे को अपने शरीर से रगड़ा या किसी कपड़े से रगड़ा, फिर हम लोग पानी की पतली धार के पास ले गए थे। क्या आपने वो प्रयोग अपने घर पे जाके किया था? बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को चमत्कार दिखाया था। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप करेंगे, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के दिखाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आएगा आपको भी और उनको भी। ये है मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का चमत्कार। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। हमारे पास आज हम लोग सीखेंगे बच्चों आवेशन की विधियां यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। जिसमें बच्चा लोग हम लोग क्या बात करने वाले हैं? मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहली विधि की। तो देखो तीन प्रकार के हमारे पास सिलेबस में तीन प्रकार की विधियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। मेथड नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है? तो देखो लास्ट क्लास में जो भी विधि हमने आपको बताई थी उन विधियों मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा ही था। ठीक है बच्चों। जब हमने उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा था तब बच्चे हमने देखा कि चमत्कार हो रहा था। अब उस चमत्कार की पूरी डिटेल की कहानी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये चीज होता कैसे था, कैसे उस वस्तु में शक्ति आ जाती थी, कैसे हमने कंघे को, ये मेरे पास कंघा है, मैंने अपने बाल को अच्छे से बच्चों संवार दिया और कागज के छोटे छोटे पीस के पास जब इसको लेके जाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कंधा है बेटा उस कागज के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों किसके इर्द गिर्द चल रही थी कि जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। ठीक है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों रगड़ा रगड़ी हम लोग करेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। तो हमारे पास बेटा दो वस्तुएं हैं। हमारे पास दो वस्तुएं, एक हमारे पास मान लो कोई रॉड है। ठीक है। कोई हमारे पास एक छड़ है। हमारे पास बेटा एक कपड़ा है। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये बेटा क्या है, हमारे पास छड़ है और ये बेटा क्या है, एक कोई कपड़ा है। ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को बेटा आपस में रगड़ा। ठीक है। कपड़े से इस छड़ को हमने रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में छिटक करके चला जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये कैसे होता है सर? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होता है जैसे मान लो जब दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कपड़ा है, ये हमारे पास एक कोई छड़ है। जब हमने हमने क्या किया बच्चों, इस वस्तु को किसी कपड़े से आपस में रगड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु में चला जाएगा या इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके बेटा कपड़े में चला जाता है। ठीक है। अब किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहानी मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में आप लोग सीखते हैं। ठीक है। एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसके पास क्षमता है इलेक्ट्रॉन को तेजी से पकड़ के रखने की, और कौन मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से छोड़ देता है। ठीक है। आप बच्चे यहाँ पे भी सीखेंगे कक्षा 12 में भी, वहां पे हम लोग सीखते हैं कार्य फलन वगैरह। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बस ऐसे समझो कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से अपने पास पकड़ के रखेगा वो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं दागेगा। और जो बच्चे इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ही कमजोर तरीके से बंधे होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? तो जब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ रहे हैं तो जब रगड़ेंगे तो बच्चे इनकी सतह पर क्या होता है, हीट एनर्जी यानी कि उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपको पता है केमिस्ट्री में कि जब इलेक्ट्रॉनवा को मेरे प्यारे बच्चों कहीं से भी ऊर्जा मिलती है
तो वो इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में घुस जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु से निकलेगा और दूसरे वस्तु में वो चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो फिगर आपके सामने दिख रहा है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा जी कपड़े से और गया किसमें बेटा? छड़ में। इलेक्ट्रॉन कपड़े से निकला और छड़ में मेरे प्यारे बच्चों घुस गया। ठीक है, अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या है? ऋण आवेशित कण है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस प्लस हम लोग लिखते हैं। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि ऋणात्मक आवेश मेरे प्यारे बच्चों उस पर आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? यानी फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जब किन्हीं दोनों वस्तुओं को आपस में बेटा हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे, तो उनकी सतह पर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ रखा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चला जाता है। अब जिस वस्तु में बच्चे इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा वो वस्तु हो जाती है बेटा जी क्या? ऋण आवेशित। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो कपड़ा है सर, ये बेटा धनावेशित हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? धन आवेशित। और ये बच्चा क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बेटा ऋणावेशित। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है? समझ गए ना पूरी कहानी? ठीक है, अब काम वाली बात एक और है। इस प्रक्रिया में मेरे प्यारे बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन कपड़े से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस छड़ में आएंगे। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं हवा में गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो अगर हमारे पास, अगर आप इसमें गिनती करो तो कितने धन मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिखाए गए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। उतने ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी होंगे, दो, चार, छह, आठ, नौ। बात समझ में आई? तो जितना इसमें बच्चों क्या है? धन आवेश है, उतना ही इसमें क्या होगा? ऋण आवेश होगा। यानी कि दोनों वस्तुएं समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश से मेरे प्यारे बच्चों आवेशित हो जा रही हैं। ये बातें मेरे प्यारे बच्चों इस वाले कहानी का बहुत ही मजेदार कहानी है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ? प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको अगर पूछा जाएगा कि बेटा जी आप बताइए कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे अलग अलग प्रकृति का समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? कि जब जो भी आपने अभी कहानी में सीखा उसको मेरे प्यारे बच्चों अपनी भाषा में आपको लिख देना है, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं बच्चा कि यहाँ पे आपको ये बातें रटनी है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तो आपको नोट्स के तौर पे सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखी होंगी। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और कॉपी में इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है, मोस्टली अधिकतर बच्चा लोग ये मेरे प्यारे बच्चों अचालक पदार्थों में देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई। मेथड नंबर दो मेरे प्यारे बच्चों, मेथड नंबर दो हमारे पास क्या है? चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा? हमारे पास बेटा जी तीन फिगर है, फिगर नंबर वन, फिगर नंबर दो, फिगर नंबर तीन। ठीक है, हमारे पास बेटा जी तीन फिगर हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब फिगर नंबर ए में बेटा हमारे पास दो वस्तुएं हैं, मान लो ये ए है, ये बेटा मान लो बी है।
यहाँ पे भी ए लिख देता हूँ, ये बेटा बी है। यहाँ पे भी ए लिख देता हूँ, ये बेटा क्या है, बी है। ठीक है, तो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक है मेरे प्यारे बच्चों ए, एक हमारे पास है बी। अब जो ए है वो बच्चा आवेशित वस्तु है, मतलब हमने किसी, मतलब मान लो रगड़ करके ही हमने इस प्रक्रिया में देखो, ये वाला जो छड़ था ये ऋणावेशित है ना, मान लो इसी छड़ को हमने ले लिया। ठीक है, यही बेटा हमारे पास ऋणावेशित वाला छड़ है। ठीक है, हमने ले लिया। अब ये बच्चा जो बी वाला है ना, ये अनावेशित है, मतलब इसके पास कोई आवेश नहीं है। यानी कि बच्चा आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये होता है कि जितने इसके पास धन आवेश होंगे उतने ही मेरे प्यारे बच्चों इसके पास ऋण आवेश होंगे। यानी कि धन और ऋण सब मिला करके बच्चों शून्य हो जाएगा, सन्नाटा। ठीक है बच्चों, नल बटा सन्नाटा। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उदासीन। बात समझ में आई? न्यूट्रल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल। ठीक बात है। अच्छा, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस क्षण को इस वस्तु के साथ मेरे प्यारे बच्चों टच करवाते हैं, सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श करवाया जाएगा। फिगर नंबर बी में आप देखिए कि हमने क्या किया, हमने इस छड़ को वस्तु बी के साथ बच्चे एकदम स्पर्श करा दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, स्पर्श करा दिया। अब स्पर्श कराने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी स्थानांतरित होने लग जाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों दोनों क्या हो जाएगा, हमारे पास आवेशित हो जाएगा। मतलब ये तो आवेशित था ही, मेरे प्यारे बच्चों बी वाला भी ऋण आवेशित हो जाता है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, यानी कि पहले ये बच्चों उदासीन था, अब ये क्या हो गया बेटा, आवेशित वस्तु हो गया, जो कि ऋण आवेश है, ये आपको दिख रहा है। तो आप इसमें क्या समझे, आपने चालन विधि में सीखा कि इस विधि में एक आवेशित वस्तु होती है, एक अनावेशित वस्तु होती है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ सीधा संपर्क करवाते हैं। अभी तो मैंने क्या कर दिया, दोनों वस्तुओं को आपस में से टच करवा दिया। आप क्या कर सकते हो, दोनों वस्तुओं को आपस में तार द्वारा भी जोड़ सकते थे, जैसा कि हमारे पास एक फिगर है ये वाला। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक वस्तु मान लो ये ए है, ये बेटा मान लो बी है, ये फिगर नंबर 1। अभी हमने तार को जोड़ा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे तार कटा हुआ है, तो बिफोर कनेक्शन मतलब कनेक्शन करने के पहले की बात है। ये बेटा फिगर नंबर 2 है, आफ्टर कनेक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हमारे पास ये वाला देखो आवेशित है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वस्तु भी क्या हो जाएगी, हमारे पास आवेशित हो जाएगी। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के साथ सीधा सीधा संपर्क करवाते हैं या तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो जो अनावेशित वस्तु थी वो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है बेटा कि जो आवेशित वस्तु का जो आवेश था, मतलब धन आवेश या ऋण आवेश, वही समान प्रकृति का मेरे प्यारे बच्चों आवेश अनावेशित वस्तु पर भी आता है। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर। तो जो चालन विधि है बच्चा, इसमें अधिकतर हम लोग चालक वस्तुओं के लिए इसका विधि को देखने को मिलता है। ठीक है, चालन विधि अधिकतर किसके लिए कारगर होती है, चालक पदार्थों के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दूसरी विधि थी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, चालन विधि। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये चालन विधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, अब बच्चे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बेटा जी। तो हमारे पास परिभाषा क्या है, आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। ठीक है, और इसमें याद करने वाली बात मैंने क्या बताई, याद करने वाली बात मैंने बताई बेटा कि इस विधि में जो आवेशित वस्तु का प्रकृति था वही सेम टू सेम प्रकृति अनावेशित वाली वस्तु भी जब आवेशित हो जाएगी तो होगी। मतलब धन आवेशित वाला वस्तु है तो वो भी धन आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित वाला वस्तु है वो भी ऋण आवेशित हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और है। अब बच्चे आप सोचेंगे कि भैया इसका जो आवेश है इसमें कब तक जाएगा,
तो देखो इस फिगर में यहाँ पे वी लिखा गया है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे, आवेश का स्थानांतरण दोनों वस्तुओं में, मतलब ए वाले से बी में, तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जैसे आप लोग बच्चे कक्षा 11 में पढ़ते हो कि बच्चे उष्मा का स्थानांतरण, दो वस्तुएं हैं, दोनों का अलग अलग ताप है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा जा रही, तो दोनों वस्तु में उष्मा तब तक जाती है जब तक कि बेटा उनका ताप समान ना हो जाए, यानी कि तापांतर जीरो ना हो जाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। उसी प्रकार से आपने देखा कि अगर हमारे पास दो टंकियां हैं, एक टंकी ऊपर है एक टंकी नीचे है, दोनों को पाइप द्वारा अगर जोड़ दो, तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाले टंकी से नीचे वाले टंकी में पानी का प्रवाह होता है, लेकिन कब तक होगा? जब तक कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों के हाइट में, ऊंचाई में अंतर हो। जब दोनों बच्चे टंकियों को समान हाइट पे कर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे पानी का प्रवाह भी रुक जाता है। बात समझ में आई? तो ठीक उसी प्रकार से बेटा जी, यहाँ पे जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे विभव की पूरी कहानी। ठीक है, तो जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और, जब दोनों वस्तुएं मेरे प्यारे बच्चों समान प्रकार की होंगी ना बेटा, जैसे हमारे पास ये फिगर नंबर 2 में दिख रहा है, जब दोनों वस्तुएं समान प्रकार की होंगी, तो आवेश का जो बंटवारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, समान रूप से होता है। ठीक है बेटा, आवेश का बंटवारा समान समान। जैसे मान लो अगर इसके पास 5 कूलाम का आवेश रहा होगा, मान लो इसके पास 0, तो शुरू शुरू में मेरे प्यारे बच्चों क्या था? 5 कूलाम था। क्यू नेट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने दोनों को जोड़ दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर भी 5/2, इस पर भी 5/2 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। ऐसी कहानी है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये बातें अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने तीसरे वाले मेथड पे, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी हमारे पास फिगर दिख रहा है सर। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो वस्तुएं, वही हमारे पास छड़ है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बेटा जी क्या है? वही अपना छड़। ठीक है, जादू का छड़ है ये, जादू वाला। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारे पास जादुई छड़ है, उसको हमने लिया। ठीक है, जो कि दृढ़ आवेशित है। ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये भी वस्तु क्या है? उदासीन है, या जिसको आप लोग अनावेशित कह सकते हो, न्यूट्रल। ठीक है बेटा, उदासीन। अब आप कहेंगे सर नहीं, इसमें तो प्लस माइनस आपने दिखाया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप गिन लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास धनात्मक आवेश दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास ऋण आवेश। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ जितने धन उतने ही ऋण है, तो हमारे पास वो वस्तु क्या कहलाएगी? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। ठीक है बेटा। अच्छा, तो यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि ये तो कहानी हमारे पास चालन जैसी ही हुई। तो ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, ये बेटा फिगर नंबर 3 है। समझ पा रहे हो? चलो, तो फिगर नंबर 1 में हमने क्या किया? दो वस्तुएं लिया, एक आवेशित एक अनावेशित, जैसे हमने चालन विधि में लिया था। अब बच्चे फिगर नंबर 2 में क्या करना है? इस बच्चा छड़ को ना, इस छड़ को बेटा हम इस चालक के पास लेके आएंगे। इस चालक के मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे पास लेके आया जाएगा। टच नहीं करवाना है, स्पर्श मेरे प्यारे बच्चों मना है। ठीक है, छूना नहीं है इसको, पाप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छूना नहीं है। तो हमको स्पर्श नहीं करवाना है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? इस छड़ को इस वस्तु के पास मेरे प्यारे बच्चों लेके जाएंगे। अब ऐसा कब होगा? देखो, तो ऐसा मेरे प्यारे बच्चों होता है जब, तो फिगर नंबर 1 में ही देख लो, जब हमारे पास ये जब छड़ बच्चे इससे दूर रहा होगा। ठीक है, जब ये छड़ इससे बेटा क्या रहा होगा? दूर रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहानी हुई होगी? मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देख मैं आपको समझा देता हूं एक फिगर बना करके। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। चलो, ये बेटा हमारे पास ये सारी कहानी मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बारी। ठीक है बच्चे, और मैं आपको अच्छे से चीजों को समझा देता हूँ, फिर मैं उसी फिगर पे फिर से आ जाऊंगा। देख, देख मेरे प्यारे बच्चों, देख, देख कहानी, देख तमाशा देख। जैसे मान ले ये हमारे पास बेटा क्या है? वही छड़ है जो कि ऋण आवेशित है। ठीक है बेटा,
और ये हमारे पास बच्चे वो गोला है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो इसके प्लस माइनस है ना, पहले जितने प्लस माइनस रहेंगे ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, बात समझ में? अभी ये दोनों दूर हैं एक दूसरे के, तो जब बच्चे ये इसके पास आएगा तब क्या होगा, आपने बच्चों पहले वाले लेक्चर में सीख रखा है कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले फिगर में, फिगर ये मतलब स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 की कहानी, जब हमने क्या किया, इस क्षण को इसके पास लाया, लेकिन टच नहीं करवाना है, दूरी थोड़ी सी कम हुई, टच नहीं किया, तो क्या होगा, ये ऋण वाला तो इसके धन वाले को मेरे प्यारे बच्चों अपने पास बुला लेगा, और ऋण वाले को मेरे प्यारे बच्चों अपने से दूर भगा देगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? तो यही जो दूसरा फिगर है बेटा, वही हमारे पास फिगर नंबर 1 है। आप देख सकते हैं कि प्लस एक तरफ हो गया है, माइनस वाला एक तरफ हो गया है। बात समझ में आई कि जब दोनों वस्तु एक दूसरे के पास रहेंगे तो इसका जो ऋण वाला है इसके धन वाले को अपनी तरफ बुलाएगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बाहर थोड़ी निकल जाएगा, आवेश बस से बाहर नहीं निकला। ठीक है, पदार्थ के बिना आवेश संभव नहीं है। बात समझ में आई? ये बात हम हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, पदार्थ के बिना आवेश संभव नहीं है, पदार्थ होना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब इस ऋण आवेश को इसके पास लेके जाएंगे अपने छड़ को, तो इसने क्या किया, धनात्मक वालों को एक तरफ और ऋणात्मक वालों को लात मार के दूसरी तरफ भगा दिया। ठीक है। अब फिगर नंबर 2 में देखो, फिगर नंबर 2 में बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले वस्तु को हमने क्या किया, अपनी धरती माता से बच्चों जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग करना या अर्थिंग करना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जो हमारी धरती माँ है ना बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉनों का समंदर कहा जाता है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो अपनी पृथ्वी है वो भी चालक है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, और मेरे प्यारे, अच्छा इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे नहीं, इसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे धरती माता में समा जाएंगे। ठीक है, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन धरती माता में आ जाते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ऐसे धरती माता में आ जाएंगे। जो ये ऋणात्मक वाले हैं वो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएंगे, धरती माता में आ जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब बेटा क्या होगा, दूसरी विधि में जो हमारे पास दूसरा फिगर है, इसमें भी अभी भी आपको क्या करना है, छड़ को इसके पास ही रखना है। अगर आपने छड़ को हटा लिया तो बेटा कांड हो जाना है। क्या कांड होगा सर? जैसे ही छड़ हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ये जो हमारे पास, इसको मैंने वस्तु बी कह देना है, मान लो ये वस्तु बी है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वस्तु ए है, तो जो वस्तु ए है उसको हमेशा वस्तु बी के पास रखना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों तुरंत ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसका अर्थिंग किया, आपने ग्राउंडिंग किया, मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे आवेश गायब, ये फिर से उदासीन हो जाता है। सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, धरती माता उनको समाप्त कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी होती है। अच्छा जी, तो ये कहानी हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, अर्थिंग किया, अब इसके पास केवल और केवल धनात्मक आवेश बचे। अब तीसरी विधि में क्या करना है कि हमारे पास धरती माता से कनेक्शन हटा दो जी, धरती माता से कनेक्शन हटा दो। जब कनेक्शन हट जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर जो धन आवेश बचे थे वही रह जाएंगे, और वो मेरे प्यारे बच्चों चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? बोलो बेटा। हमने क्या कहा, प्रण विधि में आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाना है, दूर दूर से ही वो लोग एक दूसरे को निहारते हैं, नैन मटक्का करते हैं, और वही मेरे प्यारे बच्चों वहां पे कहानी हो जाती है क्या, आवेशन की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों वस्तुओं को डायरेक्ट संपर्क नहीं करवाया, हमने उन दोनों को दूर दूर रखा, लेकिन हमको पता है कि धनात्मक आवेश मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वो वाली कहानी यहाँ पे लगी, और जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों जो वस्तु बी था, अब वो बेटा क्या हो गया, आवेशित हो गया, जो कि पहले क्या था, उदासीन था, अनावेशित था। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे अच्छे समझ पाए? अच्छा, एक विधि और हमारे पास है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसी इसी वाले की पेड़ विधि ही हमारे पास है, बहुत ही खूबसूरत सा। हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4।
आप देख पा रहे हो कि प्रेरण विधि में बेटा, पेड़ विधि में हमारे पास क्या हो रहा है, कई स्टेप से हमको होकर के गुजरना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, चलो जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास चार फिगर हमने हमने अपने प्यारे बच्चों के लिए बना रखा है। अब बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सर करना है कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं भाई, ए और बी। ठीक है बेटा, इनको एक अचालक स्टैंड पर रख दिया गया है। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये उदासीन है, जितने धनात्मक उतने ही ऋणात्मक, यानी कि ये आवेशित नहीं है। अब मैंने क्या किया, फिगर नंबर 2 में हमारे पास एक ऋण आवेशित वस्तु है, उसको हमने क्या किया, ए के पास हम लेके गए। ए के पास हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे, टच नहीं करवाना है। यहाँ पे स्पर्श एकदम पाप है, मना है। तो हमने क्या किया, अपने हाथ में ऋणावेशित वस्तु को ए के पास ले गए। अब उससे क्या होगा बेटा, उससे होगा कि जो ऋण वाले होंगे दोनों के, वो मेरे प्यारे बच्चों बी की तरफ भाग जाएंगे, और जो धन वाले होंगे बेटा, वो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि ए की तरफ आ गए। दिख रहा है ना बेटा, होगा कि नहीं होगा, कि धनात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ऋणात्मक वाले को लात मार के दूर भगा देगा। ठीक है बेटा, वो कहानी हुई फिगर नंबर 2 में। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, फिगर नंबर 3 में दोनों का मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने संपर्क हटा दिया है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ए और बी को मेरे प्यारे बच्चों दूर दूर कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे प्यारे बच्चों हमने उस अपने वस्तु को पकड़ कर रखा है। क्यों, क्योंकि जिसके धनात्मक आवेश मेरे प्यारे बच्चों उसकी तरफ, ए की तरफ बने रहे। हमने बी को अलग कर दिया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हटा देंगे और दोनों को दूर दूर कर देंगे। तो इस प्रक्रिया में आपने देखा कि दोनों वस्तुएं मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे क्या थी, उदासीन थी, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों क्या हो गई बेटा, आवेशित हो गई। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये सारी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं क्या हो गए बच्चों, आपस में आवेशित हो गए। एक पे धनात्मक आवेश और एक पे बेटा क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बच्चों इंडक्शन मेथड, यानी कि प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे आप लोग, आप कहेंगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए, स्पर्श मना है, ठीक है, लाएं, तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत प्रेरण या स्थिर वैद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को ये तीनों विधियां अच्छे से समझा पाया। अब जो हमने सीखा, अब मेरे प्यारे बच्चों उसको अप्लाई करना है। तो बहुत ही मजेदार मजेदार सा हमारे पास दो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन चालक के पास रखा जाए तो क्या वह चालक को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है बेटा, ये आपसे पास क्वेश्चन है। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन चालक के पास रखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या वो चालक को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सोचो, जल्दी सोचो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे हमने क्या किया था, हमने बच्चों ये कंघे और छोटे छोटे कागज के पीस वाला जो प्रयोग था, उसमें क्या हो रहा था कि हमने अपने बाल से बच्चों इस कंघे को क्या किया, रगड़ा। ठीक है बेटा, तो बाल भी आवेशित होगा, ये कंघा भी आवेशित होगा। समझ पा रहे, जिन दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, वो दोनों वस्तुएं मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या हो जाती हैं, समान मात्रा में लेकिन विपरीत वाले आवेश से आवेशित हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने अपने बाल को संवारा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कंघा क्या होगा बेटा, आवेशित हो गया। ठीक है, आवेश आ गया इस पे। अच्छा, अब जब आप इस कंघे को कागज के छोटे छोटे पीस के पास ले गए, तो कागज को आपने कुछ किया था नहीं, वो तो उदासीन है, अनावेशित है, जितने उसके पास प्लस उतने ही उसके पास माइनस है जी। अब जब इस बच्चे कंघे को उसके पास आप ले गए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्यों चिपक रहा है, चिपक रहा था ना बच्चों, तो वही सर प्रेरण विधि द्वारा। कौन सी विधि बच्चे, प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ कहानी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास बेटा क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी यानी कि उदासीन वस्तु है बेटा, उदासीन, उदासीन हमारे पास है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी बोले तो बेटा उदासीन।
उदासीन वस्तु या पिंड, कुछ भी कह लो, ठीक है बेटा। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों ये उदासीन वस्तु है, ये हमारे पास आवेशित वस्तु है, ये हमारे पास आवेशित वस्तु है, ठीक है बेटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, पहले न्यूट्रल था, ये फिगर नंबर 1 है। जब हम बच्चे इसके पास लेके आए तो अब ये फिगर नंबर 2, इसके बाद ये हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास मान लो ये हमारे पास जो छड़ है या जो भी धनात्मक वाला आवेशित वाला, वो यही है, ठीक है बेटा। तो ये फिगर नंबर 1 है। ये बच्चा क्या है, फिगर नंबर 2, जब हमें इसके पास ला करके रख दिए। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है, तब भी इसके पास क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो सब कुछ बच्चे क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं और इधर उधर मेरे प्यारे बच्चों छितिर बितिर होते हैं, फैले होते हैं। लेकिन जब हम इसको इसके पास ला करके रखेंगे, जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये जो धनावेशित वस्तु है वो क्या करेगी, धन वाले को लात मार करके दूर भगा देगी और ऋण वाले को मेरे प्यारे बच्चों अपनी तरफ बुला लेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक बेटा। तो अब क्या होगा, जब इस चीज को और आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है कि भैया अभी भी तो इसके पास आवेश नहीं है, ठीक है बेटा, लेकिन क्यों ये इसकी तरफ आकर्षित होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बल लगता है। बात समझ में आई, बल लगता है, ठीक है। तो समान मात्रा में ये धनात्मक भी वाले भी आवेश हैं, समान मात्रा में बच्चों ऋणात्मक वाले भी आवेश है, लेकिन ऋणात्मक वाले इससे ज्यादा पास हैं, ये लोग मेरे प्यारे बच्चों दूर हैं, ठीक है। यहाँ पे पास और दूर वाली कहानी यहाँ पे लगेगी। आपको अभी बस समझना है कि जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास रखा जाएगा, तो वो मेरे प्यारे बच्चों उसकी तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास दो आवेशित वस्तु है, कौन सी है, वो बच्चे धनावेशित है। अगर वहीं पे ऋणावेशित होती तो क्या होता बेटा जी, बोलो जल्दी से, तब भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता, आकर्षण ही होता। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बच्चा क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बेटा, कि इसका आंसर क्या होगा। एक धनात्मक आवेशित पिंड ए एक पिंड बी को आकर्षित करता है, तो पिंड बी पर आवेश हो सकता है। एक धनात्मक आवेशित पिंड ए एक पिंड बी को आकर्षित करता है, ठीक है बेटा, तो पिंड बी पर आवेश हो सकता है। मैं आपको समझाऊं, ठीक है, फिर आप अपना आंसर मुझे बताने का प्रयास करिएगा बेटा जी। चलो, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं इसकी कहानी। आ जाओ, देखो कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। मान ले मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास दो वस्तुएं हैं बेटा जी, ठीक है। हमारे पास बच्चों दो वस्तुएं हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने आपको समझाने के लिए दो वस्तुएं हमने बना ली। ये बच्चे वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ठीक है। एक धनात्मक आवेशित पिंड ए, तो मेरे प्यारे बच्चों पिंड ए क्या है, धनावेशित है, ठीक है बेटा, इस पे धनावेश है। पिंड बी को आकर्षित करता है, ये मेरे बच्चों उदासीन है, इसके पास कोई आवेशित नहीं है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो कहा जा रहा है पिंड बी पर आवेश हो सकता है, तो पिंड बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं। क्या ये ऋणावेशित होगा तभी उसकी तरफ आकर्षित होगा, क्या ये धनावेशित होगा तब भी उसके पास आकर्षित हो सकता है, क्या ये उदासीन होगा तब भी हो सकता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें एक आंसर अभी हम लोग जस्ट मेरे प्यारे बच्चों देख चुके हैं, ठीक है। कौन सा, कि मेरे प्यारे बच्चों यही वाला, कि अगर ये इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, उदासीन हो सकता है। उदासीन होगा तब भी ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ में आ रही बेटा, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आवेशों के गुणों के बारे में, जिसमें हम लोग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश की योज्यता, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से सारी बातें समझा पाया। ठीक है, आपको हेल्प मिली होगी, आपको नई चीजें कुछ सीखने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं और मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चा लोग।